बिहार में चुनाव करीब 250 दिन बचे हुए हैं बिहार चुनावों में, लेकिन जात धर्म पर सियासत जबरदस्त तरीके से गर्म है। पूछा जा रहा है कि बिहार में कथा करते करते बाबा बागेश्वर, जो हिंदू राष्ट्र, हिंदू को जगाने की बात कर रहे हैं, क्या इससे जाति के नाम पर वोट देता बिहार 3 दशक के बाद अब अगड़ा पिछड़ा नहीं बल्कि हिंदू वोट के नाम पर एकजुट हो सकता है? कठफोड़वा पक्षी, एक रंग बिरंगा छोटे आकार का पक्षी जो नुकीली चोंच से लगातार धीरे धीरे पेड़ के तने पर वार करता रहता है। चोंच सख्त मजबूत होती, पेड़ की छाल में लगातार वार करके छेद तक कर देती। क्या बिहार में भी इसी तरह की कठफोड़वा सियासत चल रही है? क्या बिहार में जाति के तने में धर्म की कठफोड़वा राजनीति हो रही है? आपके मन में यह सवाल आएगा, आखिर कैसे? तो पहले देखिए, बिहार विधान परिषद में शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ सवाल आरजेडी की महिला नेता उठाती है। तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज होकर उठते हैं, अपने मंत्री से कहते हैं, जरा ठीक से चढ़कर जवाब दीजिए। आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए। सबका जो महिलाएं हैं, सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। नीतीश कुमार जानते हैं उनके पास सबसे मजबूत महिला वोट बैंक है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उसी महिला वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए नीतीश कुमार सदन में आक्रामक दिखते हैं। अब ये दूसरा वीडियो, तेजस्वी यादव अचानक पटना में कई दिन से आंदोलन करते बीपीएससी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच जाते हैं। ये भरोसा दिलाते हैं कि न्याय दिलाएंगे। तेजस्वी यादव जानते हैं रोजगार के मुद्दे पर 2020 के चुनाव में उन्हें बड़ा समर्थन मिला था, इसीलिए युवाओं के वोट पर तेजस्वी यादव आक्रामक होते हैं। लेकिन 90 के दशक में मंडल आंदोलन के दौर से जिस बिहार की राजनीति पिछड़ों के वोट के साथ नेताओं को अगड़ा अब तक बनाती आई, जिसकी वजह से 3.5 दशक में लालू यादव और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर रहे, क्या वहां अब हिंदुत्व की कठफोड़वा सियासत काम कर सकती है? आप जानना चाहेंगे ये राजनीति क्या है? जिस वक्त पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, यानी अभी चुनाव के सबसे बड़े दो चेहरे, एक दूसरे को बीमार और बउआ बताने में जुटे हैं, तब पटना से 150 किलोमीटर दूर गोपालगंज में इस वीडियो पर गौर करिए, जहां गाड़ी का काफिला आ रहा है। लोग सड़क के दोनों तरफ से स्वागत में खड़े दिखते हैं। आसपास के घरों की छत तक लोगों से भरी पड़ी है। गाड़ी जिस तरफ मुड़ती है, लोग या तो उत्सुकता से वीडियो बना रहे हैं या फिर हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। ये काफिला किसका है और बिहार में कठफोड़वा राजनीति से इसका क्या रिश्ता है? ये पता चलता है जब कैमरा गाड़ी के पास पहुंचता है। ये काफिला बाबा बागेश्वर का है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो बिहार के गोपालगंज में राम कथा कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर का काफिला जब सड़क से गुजरता है और जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा कहने मंच पर पहुंचते हैं, दोनों हिस्सों में तब उन्हें देखने सुनने वालों की संख्या पर नजर डालिए। ये हिंदू धर्म के वो लोग हैं जो वोट जातियों के नाम पर बंटकर अलग अलग देते हैं, लेकिन अभी बाबा बागेश्वर की कथा के मंच से एक मंच पर एक साथ हैं, जिन्हें बाबा बागेश्वर कहते हैं। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। इसी के साथ बाबा बागेश्वर बिहार में कथा सुनाते वक्त ये भी साफ करते हैं, या हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। खुद के पार्टी प्रचारक न होने की बात कहते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में जो शब्द बोलते हैं उस पर गौर करते हुए तुलना करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और बाबा बागेश्वर बिहार में कहते हैं भारत बटने नहीं देंगे, हिंदू घटने नहीं देंगे। बीजेपी का नारा है एक है तो सेफ है,
और बिहार में बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। बीजेपी के तमाम नेता देश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात बिहार से उठने को कहते हैं। तो क्या नेता से ज्यादा प्रभाव धर्मगुरु का उस जनता पर धीरे धीरे बढ़ सकता है जो अभी धर्म के नाम पर एक होकर भले बैठी है लेकिन पोलिंग बूथ पर जाति के नाम पर बंटकर वोट देती है? क्या उसी जनता को धीरे धीरे धर्म के नाम पर एक करने का मंत्र बाबा बागेश्वर बिहार में दे रहे हैं, जिससे हिंदुत्व की कठफोड़वा राजनीति बिहार के चुनावी नजरिए से कही जा सकती है? किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में फिजी, सुरीनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? बाबा बागेश्वर पहुंचे हुए हैं बिहार, और बिहार में आपकी जो पहली कथा है उनकी वो है गोपालगंज में, जो लालू प्रसाद यादव की गृह जिला सीट है। यहां कुल 6 सीटें हैं जिसमें आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू तीनों ने पिछली बार 2-2 सीटों को जीता था। आपके जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा यहां शुरू की, तेजस्वी तो चुप नजर आए, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार का हिंदू क्या महाकुंभ के साथ ही पहले जाग चुका है, जो ट्रेन में जगह मिले ना मिले लेकिन संगम स्नान के लिए कुछ इस तरह अपना जुगाड़ करके जाता पिछले महीने दिखा। बिहार की ही ट्रेनों में महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा संख्या लोगों की प्रयागराज जाती दिखी। इन्हीं हिंदू नागरिकों को जब लालू यादव के गढ़ गोपालगंज में 5 दिन कथा करते बाबा बागेश्वर हिंदू जागृति के नाम पर जोड़ते हैं, तो हिंदू राष्ट्र के सवाल पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते। देश में किसी को भी आने और जाने की छूट है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में है। कोई आए और कोई जाए, हमको उससे क्या लेना देना है? तेजस्वी चुप है, जानते हैं जो बोलेंगे बीजेपी उसे हिंदू विरोध से जोड़कर मुद्दा उठाएगी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता बागेश्वर बाबा को जेल तक भेजने की मांग करने लगे। बीजेपी के पास मौका आ गया। ये संविधान के विरोध में बोल रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। जो संविधान के विरोध में बोलते हैं, संविधान हिंदू राष्ट्र की इजाजत देती है। ये लोग नफरती लोग हैं, संप्रदायी लोग हैं, नफरत संप्रदायवाद के बल पर देश के किस्मत के खिलाफ बोल रहे हैं। टोपी पहन के और दाढ़ी बढ़ा करके ये तेजस्वी यादव जी के या उनके लोगों को, ये कांग्रेस वाला और आरजेडी वाला भकपा माले वाले लोगों को नमाज पढ़ने में तक कोई फरेज नहीं है। बिहार में कोई साधु संत महात्मा आते हैं, क्यों आपत्ति है? आप मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए लोग हैं, मैं जानता हूं, और मोदी बाबा क्या चाहते हैं वो भी देश की जनता जानती है। संविधान में ये रूलिंग है, यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इन बयानों के बीच ये सब जानते हैं सरल नहीं है। जाति के नाम पर 3 दशक से ज्यादा से वोट देते आ रहे बिहार में धर्म के नाम पर वोट की धारा को मोड़ लेना, लेकिन क्या वो धीरे धीरे ऐसे ही कथा के पंडालों से हो सकता है? हम अभी यहाँ कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। लो बताओ।